नमस्कार, कशिश न्यूज़ की खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त हम सिवान सदर अस्पताल के अंदर हैं। सदर अस्पताल में ठीक हमारे पीछे एक शिलापट लगा हुआ है। इस शिलापट को देखिए, मंगल पांडे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है मॉडल सदर अस्पताल का और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। ये पूरा जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ये नज़ारा आप देखिए। यहाँ पर वैक्सीन सेंटर हुआ करता था, जहाँ सदर अस्पताल में जो भी अगर इंजेक्शन था वो चाहे कोरोना वैक्सीन की टीका की बात करें या बच्चों का टीकाकरण की बात करें, जितना वो वैक्सीन सेंटर यहाँ हुआ करता था उसको तोड़ दिया गया है। और तोड़ने के बाद यहाँ पर मॉडल अस्पताल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, यानी कि अभी तोड़फोड़ का कार्यक्रम चल रहा है। और सिवान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यही है कि मॉडल अस्पताल जो सदर अस्पताल था वो मॉडल अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। बनने का काम शुरू हो चुका है और यहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें हैं उसको पहले तोड़ा जा रहा है, उसको तोड़ के यहाँ पर मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर आए हैं वो काम करने के लिए, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये लोग जो पुराना बिल्डिंग है उसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद पहले ये जान लेते हैं कि जो सामान निकला है या ये बिकेगा कि क्या होगा, और मॉडल अस्पताल जो बन रहा है इससे कितना लाभ लोगों को मिलने वाला है। आप लोग कौन है? लेबर है सर। लेबर हैं। तो ये जो तोड़फोड़ आप लोग किए हैं, ये जो सामान निकला है इसका कहीं ऑकरेंस होगा या बेचा जाएगा कहीं? ये जो कबाड़ा वाला चीज है ये इसको जो काम वाला हॉस्पिटल में पैसा लगा देंगे। इसको क्या करना है? इसको बेच कर हॉस्पिटल में पैसा लगा देंगे। अच्छा, इसको बेचकर हॉस्पिटल में ही पैसा लगा देना है। जो खराब है, जो खराब हो चुका है उसको सही दूसरा चीज वही चीज दोबारा लगाएंगे, उसी चीज को बना के अच्छा इस्तेमाल करके। इसलिए बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मॉडल अस्पताल बनाने की जो प्रक्रिया है और जैसा कि इसने बताया कि मजदूर जो है वो काम कर रहा है, वो बता रहा है साफ तौर पे कि यहाँ पर जितना ये कबाड़ निकला है इस बिल्डिंग को तोड़ के इस सामान को बेचा जाएगा और बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो इसी बिल्डिंग में लगा दिया जाएगा। यानी कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन कार्य है। इस तरह का काम जो है कि पहली बार ये देखने को मिला है कि पुरानी बिल्डिंग अगर टूटती है तो उसमें का जो सामान है वो निकलता है, तो निकलने के बाद उसे बेच के फिर से उसी में लगाया जाता है, उसका पैसा उसी में खर्च किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सोच है जो इसके ठेकेदार हैं, जो संवेदक हैं, उनका ये सोच है। एक शख्स है यहाँ, जरा आप कौन है? जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ का प्रणाम, जितना दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम है। और हम लोग वर्क कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग काम करने? मैं यहीं, मेरा जिला यही हुआ, सिवान जिला हुआ। सिवान जिला हुआ। क्या मतलब कौन सा काम कर रहे हैं ये? यहाँ बस तुराई का काम, अभी ये तुराई के काम में लगा था। जो तूर रहे हैं, ये तूरने का काम और उसके बाद बनाने का काम भी आप ही का है? नहीं, बनाने का नहीं, मेरा सिर्फ ये तोड़ने का काम था। केवल आपका तूरने का काम है? क्या जेसीबी से आप तूर रहे हैं? जी। जेसीबी वाले हैं आप? जी, जेसीबी ऑपरेटर हूँ। जेसीबी ऑपरेटर है। तो क्या तूरने के बाद क्या सुने हैं, यहाँ क्या बन रहा है? मैं सुना था कि अस्पताल का निर्माण हो रहा है, इससे बड़ा बनेगा। बड़ा अस्पताल? अच्छा, ये चीज़ आप सिवान के रहने वाले हैं जी। बड़ा अस्पताल बन रहा है, यानी कि मॉडल अस्पताल इसको कहेंगे, जैसे शिलापट वहाँ लगा हुआ है, मॉडल अस्पताल बन रहा है। आप सिवान के कितना ये लाभकारी होगा सिवान के लोगों? बहुत लाभकारी होगा सर, कि हम लोग को पटना नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, एक और चीज़ है कि सिवान में अगर इस तरह का अस्पताल अगर बनने के तैयार होता है, बगल का जो राज्य है यूपी, छठे में देवरिया है, तो देवरिया के लोग को भी इससे आपको लगता है कि लाभ मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ जब बन रहा है, साधन बन रहा है, अगर उन लोग को लगेगा कि यहाँ इलाज अच्छा हो रहा है, हमारा रोग जो है यहाँ इलाज कराने के बाद मतलब ठीक हो गया, तो आएंगे। यूपी का दूर से और दूर से आएंगे, अच्छा इलाज होगा तो। अच्छा इलाज होगा तो? जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितेश कुमार पासवान हुआ। देखिए, ये नितेश कुमार पासवान है। यहाँ ऐसे तो जेसीबी के ठेकेदार हैं और ये जेसीबी अपना लेके आए
तोड़फोड़ करने के लिए, जो सदर अस्पताल में पुरानी बिल्डिंगें थी उसको तोड़ने के लिए आए थे। लेकिन ये सीवान के रहने वाले हैं। खास बात यह है कि सीवान के रहने वाले हैं और इनकी जो सोच है वो है कि अगर सीवान में इस तरह का अस्पताल बनता है तो दिल्ली, पटना, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर इलाज हो जाएगा। यानी कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी सोच है, जो सरकार की सोच है उस सोच को ये दाग भी दे रहे हैं और सरकार के सोच की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि सरकार ने इस तरह का मॉडल अस्पताल जो बनाने का प्रयास किया है, मॉडल अस्पताल यहाँ पे जो बनाएगा तो वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि सदर अस्पताल में इस तरह का मॉडल अस्पताल बनना काफ़ी दिनों से मांग भी हो रही थी कि सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल में तब्दील किया जाए। एक और मांग थी कि सदर अस्पताल को जिला अस्पताल में भी बनाया जाए, लेकिन अभी जिला अस्पताल का काम जो है कि वो नहीं हो पाया है। लगातार मंगल पांडे जब भी यहाँ सीवान में आए हैं तो उनसे पत्रकारों ने भी सवाल किया था कि जिला अस्पताल इसको बनाया जाए, लेकिन मंगल पांडे इसको अब मॉडल अस्पताल में एक बड़ी सौगात दिए हैं। तो ये पूरा नज़ारा आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो तोड़फोड़ का काम हुआ है और तोड़फोड़ के काम करने के बाद अब तोड़ने के बाद जो मलबा निकला है उसको अलग हटाया जा रहा है और यहाँ पर एक मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मॉडल अस्पताल बनेगा। मॉडल अस्पताल बनाने के बाद यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही राहत मिलेगा और लोग जो है कि इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे थे। एक बार फिर से वो नज़ारा आपको सीधा पटका दिखा देते हैं कि देखिए इस मॉडल अस्पताल के बनाने के दिन कौन कौन लोग थे यहाँ पर, इस शिलापट पे क्या कुछ लिखा है। एक खास बात आपको दिखा देते हैं कि शिलापट पर रकम नहीं लिखा है। आप समझ सकते हैं कि रकम क्यों नहीं लिखा है, आखिर क्या वजह है कि रकम यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, कि कितनी लागत से इस मॉडल अस्पताल का निर्माण होगा और कौन कौन लोग साक्षी हुए थे उसको हम जरा पढ़ के एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखिए इस पे शिलापट पे जो लिखा गया था वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के द्वारा जो है कि इस मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार का एक उपक्रम श्री मंगल पांडे माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों के द्वारा मॉडल सदर अस्पताल सीवान के निर्माण कार्य का कार्य आरंभ। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नारायण प्रसाद थे, जो माननीय पर्यटन मंत्री सह प्रभारी मंत्री सीवान, गरिमाई उपस्थिति थी उनकी। और इसमें माननीय सांसद कविता सिंह, माननीय विधायक जो सदर के हैं अवध बिहारी चौधरी, माननीय विधान पार्षद केदारनाथ पांडे, माननीय विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव और माननीय विधान पार्षद विनोद जायसवाल, इन सभी लोगों को यहाँ बुलाया गया था। लेकिन अवध बिहारी चौधरी, विनोद जायसवाल ये लोग नहीं पहुँच पाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि शिलापट पर रकम नहीं लिखा गया है। आखिर रकम क्यों नहीं लिखा गया है, आप बात समझ सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर दिखाते हैं आपको वो नज़ारा कि यहाँ सदर अस्पताल में आईसीयू था, आईसीयू को भी तोड़ा गया है और एक मॉडल अस्पताल का जो निर्माण किया जा रहा है, किस तरह का मॉडल अस्पताल होगा वो नज़ारा पूरा आपको हम दिखाते हैं। बात कर रहे थे सदर अस्पताल में बन रहे इस मॉडल अस्पताल की। मॉडल अस्पताल कितना लाभकारी है, कितना लोगों को लाभ दे सकता है, इस पे हम चर्चा करने के लिए, इस पे बात करने के लिए सदर अस्पताल के इस प्रांगण में है। लेकिन उससे पहले वो नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि सदर अस्पताल में जिस स्थान पे मॉडल अस्पताल बनाना है, मॉडल अस्पताल बनाने के लिए सदर अस्पताल को क्या तोड़ना पड़ा, क्योंकि सदर अस्पताल के पास जो जगह है वो सीमित जगह है और इसी सीमित जगह पर इसको अपना कार्य करना है। सदर अस्पताल के ठीक पीछे जब अंदर हम आए हैं तो ये नज़ारा आपको दिखा देते हैं। ये कभी आईसीयू हुआ करता था, यहाँ पर जो मेजर मरीज आते थे उनको भर्ती किया जाता था। लेकिन आज इस भवन को तोड़ दिया गया और यहाँ तोड़ने के बाद इसी स्थान पर मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये स्थान है और जो वैक्सीनेशन सेंटर था जहाँ पर वैक्सीन रखा गया था, वैक्सीन केंद्र कहा जा सकता है उसे, स्टोरेज कहा जा सकता है उसे, वहाँ पर वैक्सीन सेंटर को भी तोड़ दिया गया है। यानी कि पूरा आईसीयू और वो वैक्सीन सेंटर दोनों को मिलाकर एक मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। और इस निर्माण के लिए पहले वो जो पहले से था उसको तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग लगे हुए थे इसको तोड़ने के लिए
एक बच्चा है, जरा इधर आइए। तो क्या काम कर रहे हैं आप? इधर आइए, नीचे आइए। क्या कर रहे हैं आप? तोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं इसको। तोड़ के क्या बनेगा, कुछ पता है? हमको नहीं मालूम है, आज ही कौन बोला है तोड़ने के लिए? वो है कटकीला, हैं? एक है कंट्रैक्टर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर बोले हैं तोड़ने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर का क्या नाम है? मालूम नहीं, मालूम अभी नहीं आया है। हम ना हैं? सुबह में ही आए, सुबह में ही आ जाए हैं। कहाँ घर हुआ आपका? बढ़िया। बड़हरिया घर है। बड़हरिया से आए हैं यहाँ तोड़ने के लिए। तो मतलब ये तोड़ के कुछ तो सूचना मिला होगा, कुछ जानकारी होगा आपको कि तोड़ के क्या बनेगा? नहीं मालूम कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन। देखिए ये शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन मीन्स वो शहाबुद्दीन नहीं समझिएगा, क्योंकि शहाबुद्दीन अब मरहूम हो चुके हैं। और ये शहाबुद्दीन बच्चा है। इसका साफ तौर पे करना है कि ये मुझे नहीं पता है कि क्या बन रहा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं यहाँ पर मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। और मॉडल अस्पताल के निर्माण के लिए ये तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। बाइक लेके लोग आए हुए हैं। आप बताइए कि यहाँ पे मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, कितना अच्छा होगा सदर अस्पताल के लिए और आप लोगों के लिए। आप लोग सिवान के हैं। हाँ जी, अच्छा ही होगा ना, निर्माण होगा तो अच्छा ही होगा सर। अच्छा, दूर दराज जो जाना पड़ता था, क्या लग रहा है मॉडल अस्पताल बन जाएगा? तो अपना करीबी जो हो जाएगा तो सर अच्छा ही होगा। जो हम के गोरखपुर जाते थे, कहाँ कहाँ देवरिया जाते थे, तो अपना डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम बहादुर शाह है। कहाँ से आए हैं? मैं दरौली थाना दोन से आया हूँ। दरौली थाना से आए हैं। देखिए, दरौली थाना दोन से ये आए हुए हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मॉडल अस्पताल का निर्माण अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो दूर दराज हम लोग जाते थे वो नहीं जाना पड़ेगा। आप बताइए, सदर अस्पताल के इस प्रांगण में आईसीयू को तोड़ा गया, आईसीयू को उधर वैक्सीनेशन सेंटर था उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद यहाँ मॉडल अस्पताल का निर्माण होगा। मॉडल अस्पताल कितना लाभकारी होगा? कहने का मतलब है कि जो तोड़ा गया है इसके जगह पर आप दूसरी जगह भी बना सकते थे मॉडल हॉस्पिटल। नहीं है अस्पताल के पास जगह, यहाँ तोड़ के बना रहा है, तो कितना अच्छा है। उसके हिसाब से तो अच्छा है। जब जगह नहीं है तो उसके हिसाब से अगर मॉडल हॉस्पिटल बन रहा है तो बहुत अच्छा है। इसके लिए हम हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन थोड़ा अच्छी तरह से सोचेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने सुविधा नहीं है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है बढ़िया से, बहुत ऐसी चीज़ें, दवा भी सही से सब नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा इस पे ध्यान दे सिवान पे। धनंजय साहब, पचरुखी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किस तरह ये बताएं कि सदर अस्पताल में जैसा कि इनका कहना है कि अगर मॉडल अस्पताल बनाना ही था तो दूसरे जगह बना लेते। हालांकि अस्पताल की अपनी मजबूरी है, अस्पताल के पास वो जगह नहीं है जिस पे अपना मॉडल अस्पताल वो तैयार करती। अस्पताल अपने परिसर में ही इस मॉडल अस्पताल को बनाने के लिए आईसीयू को तोड़ा गया, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर था उसको तोड़ के यहाँ पर मॉडल अस्पताल का निर्माण हो रहा है। मॉडल अस्पताल बनाना बहुत ज़रूरी था सिवान सदर अस्पताल के अंदर, क्योंकि यहाँ के जो मरीज़ थे वो मुंबई, दिल्ली, पटना, गोरखपुर वहाँ जाकर इलाज कराते थे और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, काफ़ी पैसा लगता था। मरीज़ कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ से जो मरीज़ निकल के जाते हैं, अगर मेजर मरीज़ हैं तो उनकी सारी सुविधाएं दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते में ही वो दम तोड़ दिया करते हैं। ऐसे में सिवान सदर अस्पताल में अगर ये मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है तो लोगों को काफ़ी लाभकारी होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। सिवान सदर अस्पताल में आप आए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, पहले ये बताइए। हम सिवान में मकान है हमारा। सिवान में मकान जी। क्या करते हैं? हम यहीं पर देखभाल करते हैं। क्या चीज़ देखभाल कर रहे हैं? यही बिल्डिंग जो टूट रहा है। अच्छा, बिल्डिंग टूट रहा है, इसका देखभाल कर रहे जी। हैं। अच्छा, ये तोड़ने का जो काम आपको मिला है, सिवान के हैं वो सब अलग है, लेकिन सिवान के अंदर अगर सदर अस्पताल में इस तरह का मॉडल अस्पताल बन रहा है, ये कितना अच्छा है लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बेहतर हो जाएगा। पहले आप सदर अस्पताल में आते थे? जी, पहले भी हम आते थे। पहले आते थे और अब आते हैं? अभी भी आते क्या हैं। अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर है, पहले से बहुत बेटर है। क्या लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लग रहा है कि मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है, इसको जिला अस्पताल अगर बना दिया जाता तो और कितना बेहतर होता है? तो ये तो ऊपर वाले अफसर के ऊपर डिपेंड है ना। अगर आप मन में ये बात बताइए। नहीं, अच्छा है, बनने तो बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग मान लीजिए गोरखपुर जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, ये सब आखिर यहाँ सुविधा नहीं है इसीलिए ना जा रहा है। जब यहाँ पर सुविधा हो जाएगा तो क्यों जाएगा।
सुविधा हो जाएगा तो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या क्या जरूरत है जाने का, और हर सुविधा यहाँ मिल जाएगा तो जरूरत क्या है बाहर जाने का। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्या नाम ठीक है बना। आपका? अनिल सिंह। देखिए अनिल सिंह है और ये इनका काम है कि जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्टर होंगे या मैनेजर होंगे या सुपरवाइज़र होंगे, लेकिन इनका काम है इसकी देख रेख करना। लेकिन ये खासकर सीवान के हैं तो एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि सीवान में अगर इस तरह का निर्माण मॉडल अस्पताल का हो रहा है तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि सदर अस्पताल के अंदर मॉडल अस्पताल बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ के लोग मुंबई, दिल्ली, पटना, गोरखपुर इलाज कराने के लिए जाते थे। उनके लिए सबसे बड़ा सौगात सरकार के तरफ से दिया जा रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर चर्चा करेंगे, फिर लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर कितने की लागत से ये मॉडल अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। मॉडल अस्पताल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तोड़फोड़ का काम भी शुरू किया गया है। वह सीवान सदर अस्पताल के प्रांगण में मॉडल अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इससे सीवान के लोगों को काफ़ी लाभ मिलने जा रहा है। जैसा कि ब्रेक के पहले मैंने आम लोगों से बात किया, आम लोगों को से राय ली, उनसे जाना कि आखिर सीवान सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल निर्माण किया जा रहा है तो इससे कितना लाभ होगा। तो लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि सीवान सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल का निर्माण जो हो रहा है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम मरीजों को जो मरीज़ थे उनको पटना, दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है कि सीवान सदर अस्पताल में ही उन सभी लोगों का इलाज हो जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीवान के सदर अस्पताल में जो मॉडल अस्पताल सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा जो सोच है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जो सोच है कि अपने सीवान में इस तरह का निर्माण हो, इस तरह का जो मरीज़ जो है कि पटना, गोरखपुर जो जाया करते थे उन सभी मरीज़ों के लिए काफ़ी लाभकारी हो, और जो सीवान सदर अस्पताल में जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी बेहतर हो, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से अच्छे डॉक्टर इस मॉडल अस्पताल के अंदर बैठेंगे। इन सभी बातों के लिए चर्चा करने के लिए हम डीएस के पास पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज सीवान सदर अस्पताल में सिविल सर्जन जो है वो नहीं है, पटना किसी कार्य से वो गए हुए हैं। जो चार्ज में हैं वो भी अभी सदर अस्पताल में नहीं पहुंचे हुए हैं। तो सीधे तौर पे हम डीएस सर से बात कर लेते हैं, क्योंकि सदर अस्पताल सुप्रिटेंडेंट सर से बात कर लेते हैं कि सदर अस्पताल में जो मॉडल अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है कितना लाभकारी है और कितने की लागत से बन रहा है, कब तक बन के तैयार हो जाएगा, इन सभी बातों पे इनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, सदर अस्पताल में मॉडल अस्पताल बनाया जा रहा है, जी ये लोगों के लिए कितना लाभकारी है? काफ़ी लाभकारी होगा, लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। सीवान के लिए बहुत बड़ी चीज़ दिया है सरकार ने। 46 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, 4+G बन रही है, काफ़ी सुविधा के साथ बन, खाली बिल्डिंग नहीं, सुविधा भी सब दिया जा रहा है। अभी जो हम लोग सुविधा दें उससे दूना सुविधा बढ़ जाएगा मरीजों का। किस तरह का सुविधा सब होगा, क्या मतलब किस तरह सुविधा कहें आपको, हर मरीज का हर तरह का ऑपरेशन यहाँ होगा, हर तरह की जांच होगा, CT स्कैन होगा। CT स्कैन के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर नहीं मरीज जाना पड़ेगा, CT स्कैन नहीं होगा। जो बाहर में 2500 रुपया खर्च होते हैं, 2500 रुपया नहीं लगेगा। तो सारी सुविधा देने जा रहे हैं हम लोग, सरकार सभी सुविधा देने जा रही है काफ़ी। अभी तो जस्ट अभी हम लोग तुड़वा रहे हैं, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। जैसे कि मंगल पांडे ने साफ तौर पे कहा था माननीय मंत्री जी कि 2 साल के अंदर बन के तैयार कर लिया जाएगा। हाँ, तो हम लोग को होता है एक्सपेक्ट करते हैं 2 साल बनना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी का जिला है, तो और अच्छा से बनेगा। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे 2 साल बन ही जाएगा, यही हम आशा ही करते हैं। सरकार की सोच और मंत्री जी की सोच जी, वो बहुत अच्छी सोच है। खास सीवान के लोग लाभान्वित होंगे बहुत। हम लोग बहुत खुशी होगी इस अस्पताल में काम हम लोग कर रहे हैं, अपने को खुद हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मंत्री जी के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री जी इसलिए इसके जिला में है। क्या नाम है सर? डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी। बिल्कुल, तो आपने सुना कि देखिए डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी हैं। साफ तौर पे इन्होंने बताया कि मॉडल अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, काफ़ी लाभकारी होगा। डॉक्टर सुनील सर भी है यहाँ पे, ज़रा इनसे भी 2 शब्द बात कर लेते हैं। सर, आज तक जो अभी तक आप मरीजों को देख रहे हैं, सदर अस्पताल में देख रहे हैं, क्या लग रहा है ऐसे में मॉडल अस्पताल का निर्माण अगर हो जाता है तो कितना अच्छा होगा, और आप लोगों के लिए ड्यूटी करने का भी जो तरीका होगा कुछ बदलेगा? हाँ, बदलेगा और मरीजों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि हर तरह की जांच यहाँ हो जाएगी और काफ़ी स्पेशलिस्ट लोग आएंगे यहाँ पर। तो स्पेशल सुविधा जो है, स्पेशलिस्ट सुविधा भी है यहाँ पर उपलब्ध होगी। ऑपरेशन भी उम्मीद है हर तरह के होंगे, क्योंकि डॉक्टरों की पोस्टिंग होगी मॉडल अस्पताल के हिसाब से, इसलिए सीवान की जनता को काफ़ी लाभ पहुँचेगा। सर, जैसा कि अभी सदर अस्पताल में ये देखा जा रहा है कि लेजर में कोई मरीज़ आता है तो उसको पटना या गोरखपुर
या दिल्ली भेज दिया जाता है एम्स में इलाज करने के लिए। ऐसे में अब जो मॉडल अस्पताल जब 2 साल के बाद बनकर तैयार होगा तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, जैसा कि सर ने बताया कि सारा जांच होगा, सारा व्यवस्था किया जाएगा, हर विभाग के डॉक्टर होंगे, तो ये सारी फिर भी टर्शियरी सेंटर ही रहेगा। ये टर्शियरी सेंटर नहीं बन सकता है, तो कुछ पेशेंट को तो भेजना ही पड़ेगा वैसी स्थिति में, वो स्वाभाविक है। इसको टर्शियरी सेंटर बनाना बहुत मुश्किल है, पीएमसीएच से कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन आज जो सुविधाएं हैं उससे ज़्यादा सुविधाएं रहेंगी। आज की सुविधा से अच्छा, हाँ, बेहतर सुविधा रहेगी। लेकिन टर्शियरी सेंटर तो वो सब पीएमसीएच टर्शियरी सेंटर उससे भी ऊपर है, तो अच्छा होने या फिर उस सुविधाओं का कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ नहीं होंगे वो पीएमसीएच में होंगे, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा वहाँ होगी, इसलिए पेशेंट तो भेजे जाएंगे लेकिन कम भेजे जाएंगे। जिन थोड़ी थोड़ी बातों के लिए भेजे जाते हैं वैसे नहीं भेजे जाएंगे। सर, क्या लगता है अस्पताल का निर्माण हो जाएगा तो आपकी ड्यूटी करने की जो तरीका है क्या उसमें कुछ हाँ, थोड़ा सुधार होगा हम लोगों का ड्यूटी करने में और सुविधाजनक रहेगा। अभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इमरजेंसी करते समय काफ़ी दिक्कत होती है, और बन जाएगा तो फिर अलग ओटी रहेगा हर चीज़ के लिए। अभी तो एक ही ओटी है जिसमें सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, सिजेरियन से लेकर एवरीथिंग। काफ़ी मतलब हाँ, सुविधाजनक है। सीटी स्कैन लग जाएगा तो सीटी स्कैन होगा पेशेंट का, अभी तो एक्सरे ही हो पाता है, तो सबसे बहुत बड़ी सुविधा है सीटी स्कैन लग जाए। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए किस तरह जो सदर अस्पताल में चिकित्सक हैं और साफ तौर पर इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर मॉडल अस्पताल का निर्माण अगर हो जाता है तो यहाँ सिवान के लोगों के लिए और जो मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। डॉक्टर सुनील ने जैसे बताया कि जो मेजर होंगे उनको तो पटना या गोरखपुर या कहीं और उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरह का इलाज होगा, अगर पटना के पीएमसीएच की बात करें तो पीएमसीएच नहीं बन सकता है, जैसा कि सुनील कुमार ने बताया। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि सदर अस्पताल में जो मॉडल अस्पताल का निर्माण है, आज सदर अस्पताल से मॉडल अस्पताल में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा, काफ़ी सुंदर होगा और मरीज़ों का इलाज भी होगा। लेते हैं यहीं पर विदा, फिर किसी दूसरे मुद्दों को लेकर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे अगले कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।